हे गाइस, वेलकम टू एचएस डिफेंस एकेडमी। मैं हूं महेंद्र सिंह राठौर। आज हम लोग टोक्यो ओलंपिक 2020 के न्यू शेड्यूल के बारे में बात करेंगे, उसकी फुल हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, नए मस्कट्स क्या है, शुभंकर क्या है और इन 5 अलग अलग रंगों के जो रिंग्स हैं इनकी हिस्ट्री क्या है, इनके पीछे कहानी क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी नए एस्पिरेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है वो एच एस डिफेंस एकेडमी को विद बेल आइकॉन सब्सक्राइब कर ले फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि उनको नए वीडियोस मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर, जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगी जो कि आपकी यूपीएससी, एमपीपीएससी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगी। सो नाउ टोक्यो ओलंपिक 2020 न्यू शेड्यूल फुल हिस्ट्री को हम लोग देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे पहले ये जान लीजिएगा कि यहाँ पर शुभंकर और मस्कट इस बार क्या है। तो शुभंकर और मस्कट जो है, जिस देश को ओलंपिक की बागडोर दी जाती है, जिस देश को इसकी जिम्मेदारी दी जाती है, उस देश को यह हक होता है कि वो अपना शुभंकर और मस्कट जो है वो जारी कर सकता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो शुभंकर रहते हैं उस देश का ओलंपिक के प्रति और उसकी विचारधारा को शो करने का एक तरीका रहता है। और यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक में जापान ने जो शुभंकर रखा है वो है मिराइतोवा और सोमाइटी। मिराइतोवा और सोमाइटी ये जो है बच्चों के बहुत ही फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स हैं और ये जो है सुपर हीरोज हैं जो कि कहीं ना कहीं सच्चाई के लिए लड़ते हैं। सबसे ज़्यादा इन सुपर हीरोज को इस बार के टोक्यो ओलंपिक के लिए मस्कट और शुभंकर के लिए चुना। खासतौर पर बच्चों ने अच्छा खासा रुझान दिखाया और मिरुतवा और सुमाइटी को शुभंकर बनाया। तो ध्यान रखिएगा 2020 के ये शुभंकर है। रिंग्स के बारे में मैं आगे बात करूंगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है आईओसी, ठीक है, और जापान ऑर्गेनाइजेशन ने ओलंपिक गेम को स्थगित करने का फैसला लिया था। इसमें खासतौर पर एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये जो फैसला है ये कहीं ना कहीं अप्रैल के मिड में ही ले लिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक संशय था कि इसको और कितना आगे बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि इस ओलंपिक गेम को और आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। अगर इस टाइप की संभावना हुई कहीं ना कहीं आगे के सारे गेम्स प्रभावित होंगे। सो यहाँ पर ओलंपिक्स ने ट्वीट करके स्पेशली बताया, टोक्यो 2020 ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और टोक्यो मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट अनाउंस अ न्यू डेट फॉर अ ओलंपिक एंड पैरालंपिक गेम्स टोक्यो 2020। सो यहाँ पर पैरालंपिक गेम्स और टोक्यो 2020 दोनों की डेट जहां पर फिक्स कर दी गई है और उनको आगे बढ़ाना संभव होगा नहीं। सो टोक्यो ओलंपिक का आयोजन अब 23 जुलाई 2021 को होगा, लेकिन टोक्यो 2020 के अध्यक्ष योशिरो मोरी ने, देखिए यहाँ पे अध्यक्ष और जो भी शुभंकर है या पर्टिकुलर जिन पे मैंने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है उनको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर टोक्यो 2020 के जो अध्यक्ष है योशिरो मोरी, उन्होंने कहा कि आगे स्थगित करना संभव नहीं होगा। जापान चिकित्सक संघ जेएमए के प्रमुख योशिताके योकोकुरा, इन्होंने भी स्पष्ट कह दिया है कि कोरोना वायरस के लिए अगर प्रभावी टीका विकसित नहीं किया गया तो फिर खेलों का आयोजन संभव नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा। यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक को 1 साल के लिए टाले जाने के बावजूद इसका नाम टोक्यो ओलंपिक 2020 ही रखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब आपको जैसे कि पता है कि ओलंपिक के साथ पैरालंपिक गेम भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो भी स्थगित हुए हैं डेफिनेटली। तो पैरालंपिक गेम्स अगले 24 अगस्त से 5 सितंबर तक चलेंगे और वहीं टोक्यो ओलंपिक जो है वो 23 जुलाई से लेके तो कहीं ना कहीं 9 अगस्त तक चलेंगे। अब इसकी डेट जो है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपरली। सो यहाँ पर पैरालंपिक गेमों को, जिन्हें ओलंपिक गेम के बाद में तुरंत बाद में ही खेला जाता है और उसी मैदान पर खेला जाता है। और हम जानते हैं कि पैरालंपिक गेम अब ओलंपिक गेम का एक हिस्सा बन चुके हैं और यहाँ पर जितने दिव्यांग हैं, जितने भी डिसेबल्ड प्लेयर्स हैं, उनको इन खेलों में प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा मौका जो है यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स के हाथों में से निकल गया है और कहीं ना कहीं सारे गेम्स यहाँ पर प्रभावित होंगे। सो नया शेड्यूल है क्या, हम लोग उस पर बात करते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 जिसका प्रिंसिपल सेंटेंस है डिस्कवर टुमारो। सो आधिकारिक तौर पर इसको कहते हैं ओलंपियाड 32, यानी कि अभी ये 32वें नंबर का ओलंपिक खेल होगा, जिसकी मेजबानी करने के लिए 3 शहरों ने अपनी बोली लगाई थी, जिनमें टोक्यो था, मैड्रिड था और इस्तांबुल था। सो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 7 सितंबर 2013 को ही ब्यूनस आयर्स में अर्जेंटीना में अपने 125वें अधिवेशन में टोक्यो को मेजबान शहर घोषित कर दिया था। ये बात ध्यान रखिएगा। सो टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों में इस बार बेसबॉल, सॉफ्टबॉल और कराटे और स्केटबोर्ड और सफरिंग को भी शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा। सॉफ्टबॉल, कराटे, स्केटबोर्ड और सफरिंग और बेसबॉल ये नए खेल हैं जो जुड़े हैं
टोक्यो ओलंपिक 2020 में आईएनएस ओलंपिक 2020 की समिति ने मंगलवार को शेड्यूल जारी किया। यह मंगलवार है अप्रैल का 3rd वीक। सो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि शेड्यूल के मुताबिक ओलंपिक जो है वो 24 जुलाई 2020 से लेके तो 9 अगस्त 2020 तक चलेगा। कार्यक्रम की शुरुआत उद्घाटन से पहले ही हो जाएगी। ओपनिंग सेरेमनी के 2 दिन पहले ही महिला फुटबॉल के जो क्वालिफाइंग राउंड होते हैं वो खेले जाएंगे और साथ ही साथ ओपनिंग सेरेमनी का जो आयोजन है वो 24 जुलाई को किया जाएगा। ध्यान रखिएगा 24 जुलाई को। सो 2 दिन पहले ही यहाँ पर महिला फुटबॉल जो क्वालिफाइंग राउंड है वो खेले जाएंगे। ओपनिंग सेरेमनी के ही दिन रोविंग और तीरंदाजी प्रतियोगिता खेली जाएगी। इस शुरुआती दिन में ही ये खेली जाएगी, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पहले दिन 11 पदकों के लिए मुकाबला होगा। महिला निशानेबाजी, 10 मीटर एयर राइफल, तीरंदाजी, साइकिलिंग, फिशिंग जूडो, ताइक्वांडो और भारोत्तोलक। भारोत्तोलक जो होता है वो है वेट लिफ्टिंग। इन प्रतियोगिताओं के लिए आयोजन किया जाएगा। खेल के दूसरे दिन 26 पदकों के लिए मुकाबला होगा। बास्केटबॉल खेला जाएगा। इसके साथ ही स्ट्रीट स्केटबोर्डिंग खेला जाएगा, ध्यान रखिएगा। 1 अगस्त को 21 पदकों के लिए मुकाबला होगा। इस दिन जूडो, ट्राइथलॉन और निशानेबाजी की प्रतियोगिता होगी। इसमें 2 अगस्त के दिन महिला मैराथन, पुरुष वर्ग में 100 मीटर एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक और पुरुष टेनिस एकल वर्ग को मिलाकर के कुल 26 पदकों के लिए मुकाबला होगा, ध्यान रखिएगा। 5 और 6 अगस्त को पार्क स्केटबोर्डिंग का मुकाबला होगा। 8 अगस्त को ढेर सारे फाइनल खेले जाएंगे। इस दिन कुल 30 मुकाबलों के फाइनल खेले जाएंगे, जिनमें से रिदम जिम्नास्टिक, महिला गोल्फ, पुरुष बास्केटबॉल, पुरुष फुटबॉल, पुरुष वॉलीबॉल और आर्टिस्ट तैराकी जैसे खेल शामिल होंगे। इन जैसे खेलों में प्रतियोगिताएं होंगी। 9 अगस्त को खेल का समापन होगा, ध्यान रखिएगा। 9 अगस्त को टोक्यो ओलंपिक खेलों का समापन हो जाएगा। इस दिन पुरुष मैराथन का आयोजन किया जाएगा। लास्ट डे पुरुष मैराथन का आयोजन किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, पहली बार ओलंपिक टाले गए हैं ऐसा भी नहीं है। 124 साल के इतिहास में ओलंपिक 3 बार रद्द हुए हैं। वो है बर्लिन 1916 पहले विश्व युद्ध के चलते, टोक्यो 1940 चीन से युद्ध की वजह से और लंदन 1944। इन सभी ईयर्स में यहाँ पर ओलंपिक को टाला गया है। और ध्यान रखिएगा, टोक्यो को तो 1940 में पहली बार यहाँ पर ओलंपिक की मेज़बानी का जो है मौका मिला था, लेकिन वो भी चीन से युद्ध की वजह से रद्द करना पड़ा था। अब 2020 में जो महामारी चल रही है, कोरोना वायरस पैंडेमिक जो डिसीज़ है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ओलंपिक जो है वो आगे बढ़ाए जा रहे हैं। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं ओलंपिक कब हुए थे और कहाँ हुए थे, किस नंबर ऑफ फॉर्म में वो हुए थे, ये क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। सो यहाँ पर 1896 में सबसे पहला ओलंपिक हुआ था, जो कि पैनाथिनाइक स्टेडियम एथेंस ग्रीस में हुआ था। उसके बाद में भी 2020 में जो हो रहा है वो 32वां है, ध्यान रखिएगा। 2020 में जो हुआ है, जो कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया गया है, वो 32वें नंबर का ओलंपिक है, जो कि टोक्यो जापान में होगा। और 2016 का जो ओलंपिक है वो 31वां था, जो कि रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। 2012 का जो समर ओलंपिक है वो 13th नंबर का था, जो कि लंदन इंग्लैंड में हुआ था। 2024 में अब जो होगा वो 33rd नंबर का होगा, जो कि पेरिस मेट्रोपोलिस ऑफ ग्रेटर पेरिस फ्रांस में होगा, ध्यान रखिएगा। मेनली ध्यान रखिएगा फ्रांस में होगा। जो समर ओलंपिक है जो कि 34th नंबर का होगा, जो लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में। ये बातें ध्यान रखिएगा। 1 लाइन फैक्ट क्वेश्चन हैं जो कि जनरली पूछा जाता है। अब यहाँ पर मैंने रिंग्स के बारे में बताने की बात कही थी। रिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1 लाइन फैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ना। ये रिंग्स स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मुख्यालय के बाहर प्रदर्शित की गई है, ध्यान रखिएगा। अब जो रिंग्स का जो कॉन्सेप्ट था वो बोरोन पियरे डी काउबर्टिन का था। आधुनिक ओलंपिक खेलों के सह संस्थापक माना जाता है इनको। बोरोन पियरे ने इन रिंग्स की डिज़ाइन 1912 में ही तैयार कर दी थी और इनको बनाने के पीछे एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, वो समझते हैं। पियरे के अनुसार सफ़ेद पृष्ठभूमि या वाइट बैकग्राउंड में जो अलग अलग रंग के जो रिंग्स हैं, उनको वास्तव में उस समय ओलंपिक में भाग लेने वाले देशों के झंडों के रंगों के आधार पर तैयार किया गया था। अब झंडे और प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल पहली बार 1920 में बेल्जियम ओलंपिक के दौरान हुआ था, ध्यान रखिएगा, जो कि 1936 में बर्लिन ओलंपिक में बहुत ही प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया गया। और कहीं ना कहीं उसके बाद झंडे और प्रतीक का एक महत्व बन गया। कुछ वक्त के बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इन चिन्हों को महाद्वीपों के प्रतीक के रूप में लिए जाने के लिए घोषणा की। जो रिंग्स थी उनको अब महाद्वीपों के प्रतीक के रूप में देखा जाने लगा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये खेल महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते थे और कहीं ना कहीं यहाँ पर इन महाद्वीपों में यूनिटी शो करना ही एक महत्वपूर्ण बात थी। लेकिन 1951 से पहले तक ओलंपिक बुकलेट में यह जिक्र है कि नीला रंग यूरोप को, पीला रंग एशिया को और काला रंग अफ्रीका को और हरा ऑस्ट्रेलिया ओशियान को
और लाल रंग अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखिएगा। सो ये थे फैक्ट और हिस्ट्री अबाउट टोक्यो ओलंपिक जो कि 2020 में होंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, ताकि हमारा फ्री एजुकेशन रिवोल्यूशन का जो मिशन है वो कंप्लीट हो और हमारी सर्विस ज़रूरतमंद जो बच्चे हैं उनके पास पहुंच सके, ताकि वो भी घर बैठे अच्छी तरीके से आराम से पढ़ाई कर सके और मेरी जो मेहनत है वो सफल हो। अब यहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी नए एस्पिरेंट्स हैं वो सबसे पहले एचएस डिफेंस एकेडमी को विथ बेल आइकॉन सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन्हें घर बैठे वीडियोस मिल जाएं और वो अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। और साथ ही साथ फ्री लेक्चर पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर मुझे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपडेटेड मटेरियल मिल जाएंगे और कहीं ना कहीं जिस भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए आपको हेल्प मिलेगा। थैंक यू सो मच। ये था आज का टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच। महेंद्र सिंह राठौर, जय हिंद।